भाभी जी थैंक यू सो मच सो मच। कल तक तो आप गंजे थे पर हादिया इतने लंबे लंबे बाल कैसे हो गए? अब भाभी जी वो क्या है कि मेरी बंजर जमीन पर जो फसल उगाई है वो आपकी मोहब्बत के किसान ने उगाई। कहाँ बोले? भाभी जी एक्चुअली मैंने भगवान जी से रिक्वेस्ट की, मैंने प्रार्थना की, भगवान जी से कहा, मैंने कहा भगवान जी भाभी जी को मेरे बाल ही पसंद थे, तूने मुझसे वो ही छीन लिए। तो भगवान जी को तरस आ गया मुझ पर, उन्होंने कहा जा तुझे बाल दिए। फिर उन्होंने बाल तो दिए लेकिन थोड़ी लेंथ की प्रॉब्लम होगी, बट आई होप यू लाइक देम। हादिया बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। आपको पता है प्रभुति जी, आपके बालों को देखकर ना एक ठो गाना गाने का बहुत ही मन कर रहा है हमरा। भाभी जी अगर गाने के साथ थोड़ा नाच भी हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा भाभी जी, मजा आ जाएगा। अच्छा ये लीजिए ना। Vibhu, you just make me some coffee, okay? Without sugar. नहीं! क्या हुआ विभू? क्यों चीख रहे हो? What is your problem? मैं सो रही हूँ ना। अनु, तुमने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? क्यों किया? क्यों किया? क्यों किया? मैंने क्या किया? मैं यहाँ ऊपर हूँ। तो काट, ये एक सपना था। वैसा क्या देख लिया तुमने सपने में? मैंने देखा कि मेरे लंबे लंबे बाल उगाए हैं। ये ना बेकार सपने देखना बंद करो। 8-10 महीने तक तुम्हारे बाल नहीं आने वाले हैं। रहो गंजे। जाओ चुपचाप जाके सो जाओ। मेरी भी नींद खराब करती है। काट, इस कमीनी की वजह से मुझे बालों के ख्वाब आने लगे। काट, मैं गली गली खंगाल लूंगा, रात भर भटकूंगा, लेकिन इस खूनी इस तरह को छोड़ूंगा नहीं। इसका मैं बैंड बजा कराऊंगा, नो मैटर व्हाट। हमें अंगूरी का गम नहीं है, हमें तो भाभी जी का गम है। क्योंकि जब से हम गंजे हुए हैं, भाभी जी का रवैया हमारी तरफ बिल्कुल बदल गया है। अरे वो हमें अपने पास तक नहीं फटकने दे रही हैं, हमसे सीधे मुंह बात नहीं कर रही हैं। भाभी जी की नफरत हम सहन नहीं कर पाएंगे, नहीं सहन कर पाएंगे। छोड़ूंगा नहीं साले को, छोड़ूंगा नहीं साले को, छोड़ूंगा नहीं। यहाँ ये इधर आइए, यहाँ बैठिए। क्या हुआ भभूति जी, किसे नहीं छोड़ेंगे आप? तिवारी जी, मैंने अभी उस खूनी स्त्री को देखा था नुक्कड़ पे। है? हाँ, अपने शिकार की तलाश में बैठा था। मैंने इस पर अटैक कर दिया, वो साला भाग निकला, लेकिन उसका उस्तरा वहीं रह गया। लेकिन मैं उसे छोड़ूंगा नहीं तिवारी जी। भभूति जी ठीक है, लेकिन थोड़ा संभल के। क्या खाक संभल के तिवारी जी, आपका चाहिए क्या है? उसने बाल तो मूंड दिए, अब क्या संभल के? अब क्या संभल के? हाँ वैसे बात तो सही कह रहे हैं, जब बाल ही नहीं रहे तो फिर डर काहे का। भभूति जी आप चिंता ना करें, हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़िए, हम दोनों मिलकर उसकी बैंड बजा देंगे। मैं उस खूनी उसरे को जान से मार दूंगा। नहीं, खून नहीं। देखो कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे, बल्कि पीट पाट के उसे पुलिस के हवाले कर देंगे। अरे दादा,
जो ससुर खूनी उस्तरा होगा हुआ है कि सुल्ताना डाकू होगा हुआ है, मिला ही नहीं रहा हुआ है ससुर। और ऊपर से हमें गोरी मैम ने अल्टीमेटम दे दा हुआ है कि अगर हमने खूनी उस्तरा को ना पकड़ो तो भी हम सर के साथ साथ मूछे भी मूड़ के रख देंगी। गोरी मैम नाजुक नाजुक हाथों से हम सर मूनेंगी, बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी। बाकी पहले हम ससुर अपनू कानपुर से ट्रांसफर करवा लेंगे। अरे दादा, जो उस्तरा जाकू मतलब है कि खूनी उस्तरा ने अबे कोनों को गंजो करो है, उस्तरा फेंक के भग गए। सारे छोड़ेंगे नहीं, सारे को जय उस्तरा से सारे को गंजो करेंगे। हम अपना हप्पू सिंह नहीं है, नहीं तो लाइए। हम हप्पू सिंह है ससुर। अरे दादा, मतलब आप हैं खूनी उस्तरा? का बकवास कर रहे जो? हम काय को है ससुर? हम तो बाको खुद ढूंढ रहे हैं, गली गली मोहल्ला मोहल्ला। मतलब हाथ में उस्तरा लेके आप ढूंढ रहे हैं खूनी उस्तरे को? हाँ, अरे भैया विभूति, जो उस्तरा हमें गली में मिलो तो ससुर हमने उठा लो। सोची वो खूनी उस्तरा को सर यही से छील देंगे हम ससुर, लेकिन तुम्हारन ने ससुर हम ही के छील दो। तो ये उस्तरा आपको मिला था गली में? हाँ। अब ऐसे कंबल ओढ़ के हाथ में उस्तरा लेकर जाएंगे तो कोई यही समझेगा ना कि आप ही खूनी उस्तरा हैं। तुम सिखाओगे ससुर कानून? हम का पहन के जाए, का ना पहने, डिजाइन करवाए ससुर तुमसे कपड़ा। चल अच्छा ससुर चुप। अरे नाराज, ये पकड़ी, ये चलिए ढूंढिए आप उस्तरा में, जाइए। अब फिर कूट लो ससुर, फिर मार लो ससुर, दरोगा है कि क्या लगता है?